जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी के एडमिशन के लिए कितनी फीस हमें जमा करनी होगी। कॉलेज फीस के बारे में हम पूरी जानकारी देखेंगे कि कॉलेज फीस हमें कैसे जमा करनी है, किस तरह से हमें जमा करनी है, पूरी जानकारी को बताऊँगा। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, गारंटी है आपको और कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम बात कर कि मैं आपको जो अपडेट बता रहा हूँ वो एमपी के कॉलेजेस की मैं आपको बता रहा हूँ जो ई प्रवेश के माध्यम से एडमिशन चल रहे हैं एमपी के गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, और चाहे हमारा प्राइवेट कॉलेज हो गया, इनकी मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ एमपी के, जिसमें यूजी और पीजी के एडमिशन होते हैं, जैसे कि बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, बीएलएलबी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलआईबी, ऐसे जो एडमिशन्स होते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में, उन सभी की मैं यहाँ पर आपको अपडेट बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें फीस की, तो फीस कितनी लगती है हमारी, दो तरह से जमा होती है। एक हमारा होता है रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है, एक होता है हमारा एडमिशन फीस। एक होता है एडमिशन फीस। जब एडमिशन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस में क्या अंतर है, जब हम अपनी काउंसलिंग करवाते हैं तो काउंसलिंग तीन तरह से होती है: रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रजिस्ट्रेशन फीस आपको जमा करनी होती है, इसमें फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, इस तरह से राउंड चलते हैं। चॉइस फिलिंग की कोई भी फीस नहीं रहती, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई भी फीस नहीं रहती है। रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी रहती है, फर्स्ट राउंड की 100 रुपये, फिर जो सेकंड राउंड चलता है उसका 500 रुपये का चार्ज रहता है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आपका रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपने चॉइस फिलिंग में जो भी कॉलेज सेलेक्ट किए होते हैं उनमें से अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट किया जाता है और मेरिट लिस्ट में आपका अलॉटमेंट लेटर में नाम आ जाता है, तो फिर आपको क्या करना होता है, आपको अपनी एडमिशन फीस जमा करनी होती है। अभी एडमिशन फीस कितनी जमा होगी, कैसे जमा होती है, पूरी जानकारी को मैं बताऊँगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट राउंड की 100 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, ठीक है। 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। पोर्टल शुल्क 50 रुपये का, यानी कि 150 रुपये। और सीएलसी में अगर हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 550 रुपये का वहाँ पर हमारा टोटल चार्ज लगता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गई बात हमारी रजिस्ट्रेशन की। अगर हम एडमिशन फ़ीस के बारे में बात करें तो एडमिशन फ़ीस दोस्तों जब हम अपनी ई प्रवेश वेबसाइट से जमा करते हैं तो वहाँ पर सभी कॉलेज की अलग अलग फ़ीस दिखाई देती है। किसी की 1200 रुपये, किसी की 1500 रुपये, किसी की 1600, किसी की 2000, किसी की 4000, किसी की 5000, इस तरह से आपको फीस जमा करनी होती है, ठीक है। अब दोस्तों मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक स्टूडेंट है, इनकी फ़ीस यहाँ पर अगर हम जमा करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें कितनी फ़ीस दिखाई देती है, 3488 रुपये टोटल कॉलेज की फ़ीस हमें दिखाई देती है। टोटल जितनी भी कॉलेज की फ़ीस होती है ना, वो टोटल फ़ीस हमें यहाँ पर दिखाई दे जाती है। 3488 रुपये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और साथ ही हमें एक और फीस जमा करनी होती है जो कि नामांकन फीस होती है, जो अभी 2023 में इस बार रूल्स लागू किए गए हैं कि नामांकन फीस हमें एक साथ ही जमा करनी पड़ती है। जब हम एडमिशन फीस जमा करने जाते हैं तभी उसी टाइम पर हमें अपनी नामांकन फीस भी जमा करनी होती है। तो नामांकन फीस यहाँ पर 240 रुपये लगती है, और अगर आप मेल स्टूडेंट होंगे तो, अगर फीमेल है तो वहाँ पर 140 रुपये आपको दिखाई देती है। अगर आप अदर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, चलिए उनका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए उनकी अलग फीस दिखाई देगी। तो देखिए दोस्तों, एक स्टूडेंट है, उनकी भी मैं फीस आपको बताता हूँ। देखिए एक स्टूडेंट है, इन्होंने शायद बीए में एडमिशन लिया है, तो इनकी अगर हम फीस देखें तो इनकी कॉलेज की फीस 2100 रुपये, और ये फीमेल स्टूडेंट हैं इसलिए इनका एनरोलमेंट चार्ज 140 रुपये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। टोटल फीस इनकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कितनी बनेगी मैं आपको बता दूँ। तो इनकी टोटल फीस बन रही है 2100 और 140 रुपये इनकी टोटल फीस बनेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें क्या जमा करना होता है, हमें यहाँ पर केवल और केवल 2100 रुपये और 140 रुपये तो हमें जमा करने ही पड़ेंगे। लेकिन जो 2100 रुपये हमारी जो कॉलेज की फीस होती है, हमें नामांकन चार्ज तो देना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जो 2100 रुपये हमारी कॉलेज की फीस है, उनका केवल और केवल हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही जमा करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के यूनिवर्सिटीज़ में फीस जमा करने का रूल्स है कि हमें अपनी फीस होती है 3 इंस्टॉलमेंट में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट में सबमिट करनी होती है। इसका हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट केवल 1000 रुपये ही जमा करना पड़ता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2100 रुपये, 140 रुपये, लेकिन हमें जमा कितना करना है, 1000 रुपये हमें कॉलेज फीस, साथ ही हमें अपनी नामांकन फीस तो देनी ही पड़ती है, जितनी भी हमारी नामांकन फीस होती है। तो 1000 और 1140 इतनी फीस हमारी बन जाएगी। तो यहाँ पर जो भी फीस होगी आपकी, वो जब आप अपनी जमा करोगे उसी टाइम पर आपकी फीस जमा
होगी ना उसी टाइम पर दिखाई देगी, लेकिन हमें केवल और केवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करना पड़ेगा। हमें केवल और केवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करना पड़ेगा 1,000 रुपये। अब 1,000 रुपये 2100 में थे, 1,000 रुपये गए, बचे हमारे कितने 1,100 रुपये। अब जी 1,100 रुपये हमें कब जमा करने पड़ेंगे, ये 1,100 रुपये हमें जमा करने पड़ेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट में या थर्ड इंस्टॉलमेंट में। और ये सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट कब जमा होता है, ये आपका एडमिशन हो जाए कॉलेज में उसी टाइम पर आपको जमा करना पड़ता है, सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप किसी योजना का लाभ लेते हैं, कौन कौन सी योजना का लाभ ले सकते हैं यहाँ पर आप अगर लेना चाहते हैं तो देखिए, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना और मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना। देखिए दोस्तों, अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं तो तीनों योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। जब आप इन तीनों योजनाओं का लाभ, इनमें से किसी एक योजना का लाभ लेते हैं तो फिर आपकी जो एडमिशन फीस होती है, जो एडमिशन फीस आपकी केवल 10 रुपये रह जाएगी। आपके कॉलेज की चाहे 6,000 रुपये फीस हो, चाहे 7,000 रुपये फीस हो, अगर आपकी यहाँ पर मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत आते हैं या आप जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत आते हैं तो केवल और केवल वहाँ पर आपको 10 रुपये का ही पेमेंट करना होता है और नामांकन चार्ज होता है वो आपको देना ही पड़ेगा। जो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना और मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना और लाडली लक्ष्मी योजना, एक केवल और केवल पीजी में दिखाई देगा। यूजी के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एक और योजना जुड़ जाती है, मेधावी विद्यार्थी योजना। मेधावी विद्यार्थी योजना केवल और केवल यूजी स्टूडेंट को यहाँ पर दिखाई देगा। चलिए हम यहाँ पर एक सिलेक्ट करते हैं एक योजना, फिर मैं आपको बता देता हूँ उदाहरण के तौर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर केवल और केवल 10 रुपये यहाँ पर हमें फीस दिखाई दे रही है। ठीक है, हमें कितनी जमा करनी है, केवल 10 रुपये। और 140 रुपये हमारा कौन सा चार्ज है, नामांकन चार्ज है। तो हमारी जो टोटल फीस हो जाती है वो 150 रुपये हो जाते हैं। जब आप किसी योजना का लाभ लेते हैं तो आपको केवल 10 रुपये का सबमिट करना होता है। आपकी जो एडमिशन फीस होती है वो 10 रुपये रह जाती है। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब आप इन योजनाओं का लाभ ले लेते हैं तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है आपको किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इन योजनाओं का लाभ केवल और केवल उन स्टूडेंट को लेना है जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप लेते हैं तो 1 साल की लगभग 5,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है, तो 2 साल की 10,000 रुपये हो गई पीजी स्टूडेंट के लिए। अगर हम यूजी स्टूडेंट की बात करें तो 4 साल की 20,000 रुपये हो गई। तो इससे अच्छा आप स्कॉलरशिप लीजिए। ठीक है, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी अगर आप किसी योजना का लाभ ले रहे हैं तो। ठीक है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है उन स्टूडेंट को यहाँ पर लाभ लेना चाहिए, जिससे उन्हें फ़ायदा हो जाएगा एडमिशन फीस में। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी, फीस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। अगर आपको अभी कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने अपने एसपीजी चैनल पर दोस्तों प्लेलिस्ट वाले सेशन में एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, जिसमें कॉलेज यूजी पीजी एडमिशन 2023-24 से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाया करेंगी। तो इसलिए एसपीजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।